सभी को राधे राधे। वृंदावन में हमारे ब्रजमंडल में एक ही टॉपिक इस समय चल रहा है, वो है कॉरिडोर। बहुत लोग कहते भी हैं कि महाराज जी आप ही बताइए कि कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं। हाँ, बनना चाहिए, लेकिन वहां नहीं जहां आज आप बनाना चाहते हैं। यदि आप किसी खाली जगह पर कॉरिडोर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए। इसमें वृंदावन के जो सेवायत गोस्वामी हैं, वहां के जो ब्रजवासी हैं, वो भी राजी हैं कि किसी भी खाली जमीन पर आप 5 एकड़ की बात कर रहे हैं, आप 50 एकड़ में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां के सेवायत गोस्वामी श्री बिहारी जी को वहां ले जाने के लिए भी तैयार हैं कि आप कॉरिडोर बाहर बनाइए और हम श्री ठाकुर जी को वहीं पर लेकर आएंगे। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं वो लोग? कहाँ तो ये सरकारें खुदाई कर करके अपने इतिहास को निकाल रहे हैं, इतिहास को बचाने में लगे हुए हैं कि यहाँ खोदिए, वहाँ ये निकलेगा। चाहे आप काशी विश्वनाथ ले लीजिए, चाहे अयोध्या जी ले लीजिए, अभी मथुरा जन्मभूमि का भी चल रहा है कि वहाँ खोदेंगे तो वो मिलेगा। कहाँ तो आप अपने इतिहास को बचाने में लगे हुए हैं और यहाँ आप अपना इतिहास ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्या आने वाली पीढ़ियों को इस वृंदावन का जो स्वरूप है, क्या आप उसे नहीं देखने देना चाहते हैं? यह वृंदावन टेढ़ी टांग वाले को है महाराज। बिना बाकी आज्ञा के, बिना बाकी कृपा के यहाँ कछु भी संभव ना है। महाराज जो बड़े बड़े आक्रांता नहीं कर पाए वो कार्य आप करने में लगे हुए हैं। आपको ब्रज की धरोहरों को सजो कर रखना चाहिए, आप उनको मिटाने के लिए तत्पर हैं। क्या आप सेवायत गोस्वामियों की जैसी जो सेवा पद्धति है, जो उनके खून में बह रही है 500 साढ़े 500 वर्ष से, क्या उस पद्धति से आप श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ा सकते हैं? आप वृंदावन के किसी भी मंदिर में जाइए, चाहे राधा रमन जी हो, चाहे राधा वल्लभ जी हो, श्री बांके बिहारी लाल हो, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा श्याम सुंदर, जितने भी मंदिर हैं, हमारो ठाकुर सेवा कुनाए बैठो वहां। हमारी प्रिया जी वहां सेवा कुनाए बैठी। ये ब्रजवासी जो प्रेम करे, जो लाड लड़ामे श्री ठाकुर जी से, वो आप कहाँ से लाओगे? अब बात आती है कॉरिडोर की। बिल्कुल बनाओ, लेकिन वृंदावन से बाहर बनाओ, जिसमें ना किसी का घर टूटे, ना किसी का दुकान टूटे। ये जो पुराना वृंदावन है, ये ऐसे ही रहे। इसलिए कॉरिडोर बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन वृंदावन से बाहर बनाइए जहां आपको खाली जगह मिले। दूसरी बात, क्या कॉरिडोर बनाने से ये जो आज समस्याएं आ रही हैं कि भीड़ नहीं होगी, ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि वहां पे एक साथ 10,000 व्यक्ति एकत्रित हो सकते हैं, इतना बड़ा कॉरिडोर हम बनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अच्छी बात है। आज 1,000 व्यक्ति, 2,000 व्यक्ति या 5,000 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें ये हाल हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि एक साथ 10,000 व्यक्ति खड़े होंगे, इतना बड़ा कॉरिडोर हम बनाएंगे, क्या तब परेशानी नहीं होगी? चलो आप कहते हैं कि हम लाइन लगाएंगे, रेलिंग सिस्टम करेंगे, जो क्या इतनी लंबी लंबी लाइनों से क्या तब श्रद्धालुओं को परेशान नहीं होगी? भैया, 100% में से 10% केवल दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो भाव रखते हैं श्री जी ठाकुर जी के प्रति, और वो भी वहां के सेवायत गोस्वामियों के साथ खड़े हैं कि नहीं बनना चाहिए, ये कुंज गलियां नहीं बिटनी चाहिए। लेकिन
जो 90% पर्यटक हैं, जो सेल्फी वाले हैं, जो वीडियोग्राफी के लिए आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, चाट पकौड़ी खाने आते हैं, उनको बड़ी दुविधा होती है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, ये भी कर दो, वो भी। क्या कॉरिडोर से आप आपको लगता है कि ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ भी कॉरिडोर बने हैं, वहाँ लंबी लाइन तो लगती है। घंटों-घंटों, 3-3, 4-4, 5-5 घंटों की लाइन लगती है। क्या आप उसमें राज़ी हैं? कॉरिडोर बन भी जाता है, उसके बाद भी जब ये समस्याएँ होंगी, तो आप फिर किससे कहेंगे? आप यहाँ रहने वाले ब्रजवासियों को भैया गारी दे रहे हैं, वैष्णव निंदा कर रहे हैं, सेवायत गोस्वामीन को आप लोग गारी दे रहे हैं। देखो, कोई बात ना। ये दोष दर्शन आप कीजिए, ये आपका कर्म है। इस अपराध का दंड भी आपको भोगना है। ये ब्रजवासी हरि के प्यारे, ये कैसे हुए? ये है श्री ठाकुर जी के। आप चाहे इन्हें गारी दो, चाहे इनते आप कछू कह लो, लेकिन है ये श्री ठाकुर जी भी ही। सेवायत गोस्वामियों को गाली देने से यदि इन समस्याओं का हल हो जाता है, तो आप खूब देते रहिए। दूसरा, लोगों की भाषा ऐसी होती है, पिछली वीडियो में कमेंट बंद किए थे, तो अन्य वीडियोज़ पर या फ़ोटोज़ पर या पोस्ट पर लोग कमेंट कर रहे थे। बड़े गंदे-गंदे। इसीलिए कमेंट बंद किए थे ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित बात आप लोग ना करें, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं कि गोस्वामियों का धंधा बंद हो जाएगा, पंडों का धंधा बंद हो जाएगा। अच्छा, हमारो पालन पोषण करने वाला तो यहाँ श्री ठाकुर जी, श्री जी विराजमान हैं। आप अपना सोचिए। मैं पिछली वीडियो में भी यही कहा था, आप लोगों को यदि इतनी दिक्कत है, मंदिरों में, भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में आप 1 पैसा मत दीजिए। भारतवर्ष छोड़िए, चलिए ब्रज के जितने भी मंदिर हैं, वहाँ आप लोग 1 पैसा मत दीजिए, मत दीजिए। कोई ज़बरदस्ती कर रहा है आपसे कि आपकी जेब में हाथ डालकर कोई ज़बरदस्ती निकाल रहा है। 1 पैसा किसी को मत दीजिए। भाव से दर्शन करने आइए, दर्शन कीजिए और अपने घर के लिए आप लोग जाइए। किसी को भी 1 पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीआईपी फिर बोलना पड़ेगा, वीआईपी बनना किसे है? मंदिर पर यदि मैं आप लोगों को लाइव दिखाने लग जाऊँ कि कितने वीआईपी किसके आ रहे हैं, तो महाराज बहुत लोग तो मेरे घर के आगे आके खड़े हो जाएँगे कि इनको लेकर चलिए, ये बहुत बोलते हैं। समझदारों को इशारा काफ़ी है कि अधिकतम वीआईपी आ किसके रहे हैं? वीआईपी कल्चर आखिर शुरू किसने किया है? और यदि लाडली जी की कृपा रही, तो जल्दी आप लोगों को दिखाऊँगा भी कि ये वीआईपी है कौन और किसके हैं। सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लेकर आती है। क्या यमुना जी साफ हुई वृंदावन में? आज हमारी यमुना मैया की जो ठाकुर जी की पटरानी है महाराज, आज उनकी दुर्दशा देखिए क्या हो रही है। क्या उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? क्या वहाँ सरकार कुछ नहीं कर सकती है? कब से आंदोलन हो चुके यमुना शुद्धिकरण के, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कॉरिडोर बनाएँगे। जहाँ उन्हें अपनी अर्निंग दिखेगी वो काम करेंगे ना, यमुना जी से उन्हें मिल क्या रहा है? श्रद्धालुओं की आस्था से कोई मतलब नहीं है। श्री ठाकुर जी की पटरानी है, यमराज की बहन है यमुना जी। वहाँ के स्नान से महाराज कोटि-कोटि जो अपराध हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी की कृपा मिलती है और पुष्टि मार्ग में तो श्री यमुना जी का बड़ा महत्व है महाराज। जिसको यमुना जी के विषय में अधिक जानना हो, तो पुष्टि मार्गीय ग्रंथ आते हैं, आचार्य हैं, उनकी शरण लीजिए। ये जो हल्ला कर रहे हैं ना, कॉरिडोर, कॉरिडोर, इन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब है ही नहीं। ये आते हैं घूमने, अपनी रील बनाने, वीडियोज़ बनाने और बना के आके चले जाते हैं और पीछे से हल्ला करते हैं। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि कॉरिडोर बन कहाँ रहा है। बड़ी विडंबना की बात है।
केवल लोगों को बोलना है, भेड़ चाल है ना, पीछे पीछे बोलते रहिए। एक बात याद रखिए कि यहाँ के ब्रजवासियों के साथ उनके श्री ठाकुर जी हैं। महाराज हल्की सी भ्रकुटी भी टेढ़ी कर दी ना, प्रलय आ जाए। बड़े बड़े आक्रांताओं ने कोशिश की है इस वृंदावन की धरोहर को मिटाने के लिए, लेकिन श्री ठाकुर जी जब तक यहाँ विराजमान है, हमारा यहाँ कछु भी ना है सर। सब ब्रजवासी ने अपने प्रिया प्रियतम लाल पे पूर्ण भरोसा है, जो होगो बढ़िया होगो। श्री जी ठाकुर जी जो करेंगे वो सब अच्छा करेंगे। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक बेसिक सी बात है, बरसाना में लोग नहीं रुक पाते। मथुरा वृंदावन में भी अब अधिकतम लोग नहीं रुक पाते। एक बहुत बेसिक सी समस्या यहाँ पर है, लाइट की और पानी की। क्या इस पर कोई ध्यान देता है? नहीं। किस पर ध्यान देता है? जहां से उसकी अर्निंग होनी हो, जहां से उसको पैसा मिलना हो। क्या लाइट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आज 24 घंटे में से 3-4 घंटे जो लाइट आ रही है, और उसमें भी ऐसे आ रही है कि 5 मिनट आई, 10 मिनट आई, क्या उस पर किसी का ध्यान नहीं होना चाहिए? इन पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? पानी की व्यवस्था पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? ये जो इतना बड़े-बड़े ट्रैफिक जाम लगते हैं, इन पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? क्या इसको मैनेज नहीं करेंगे? क्या इसको भी सेवायत गोस्वामी ही मैनेज करेंगे? जब सारी चीजें आप मंदिर सेवायत गोस्वामियों पर डाल देते हैं, क्या इस ट्रैफिक जाम की व्यवस्था भी सेवायत गोस्वामी ही करेंगे? आप मंदिर की व्यवस्था करने को तो इतने तत्पर हो रहे हैं कि यहाँ ये, यहाँ वो, यहाँ फलाना-ढिमकाना। क्या आप लोगों को ये नहीं दिखता कि लोग कितने-कितने घंटों जामों में फँसे रहते हैं? रोपवे पर 3-3 4-4 घंटे की लाइन लगती है, तब किसी को समस्या नहीं होती। अरे! एक बेसिक सी चीज़ लेते हैं, बाज़ारों में आप लोग जाते हैं, धक्का-मुक्की होती है, खूब धक्का खाते हैं, गर्मी में भी जाते हैं, बदतमीज़ी भी बहुत होती है, तब तो किसी को परेशानी नहीं होती है, तब तो कोई बोलने वाला नहीं होता है। मंदिरों में हल्की-सी धक्का-मुक्की श्रद्धालुओं के साथ क्या हो जाती है, महाराज इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर देते हैं। बाज़ारों में ऐसे-ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आते हैं कि क्या-क्या नहीं होता। तब तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है। तब तो आप खूब गर्मी में घूमते हैं, धूप में डोलते हैं, तब आपको कोई परेशानी नहीं होती है। मंदिर में 10-15 मिनट की देरी क्या हो गई? श्रद्धालुओं के साथ एक साथ मंदिर में प्रवेश करना क्या हो गया? अरे! बड़ा मिसमैनेजमेंट है, फलाना है, ठिकाना है। सबसे बड़ी बात यही आती है कि मिसमैनेजमेंट। अच्छा, आप जल्दी किसे रहती है? आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को। श्रद्धालु तो अब नहीं रहे हैं, पर्यटक रह गए हैं जो घूमने-फिरने आते हैं, जिन्होंने ब्रजमंडल को पिकनिक स्पॉट बना रखा है। वो लोग आते हैं। केवल उन्हें ही परेशानी है और किसी को परेशानी नहीं है। जो श्री जी ठाकुर जी के प्रति भाव रखे ना, पहले यात्राओं में भाव रहता था कि यदि शरीर को कष्ट नहीं मिला, तो कैसी यात्रा? यात्रा सफल नहीं है। आज आराम चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ कि यदि डायरेक्ट गाड़ी मंदिर पे पहुँच जाए और लाइन लग के ऐसा रहे कि गाड़ी में से ही दर्शन हो रहे, तो महाराज सब राज़ी है जान ले। क्योंकि दर्शन का भाव नहीं है। कैसे होते हैं दर्शन? क्या जानते हैं दर्शन के विषय में? नहीं जानते। तो जीवन में कोई गुरु नहीं है, तो जानेंगे कैसे? केवल और केवल देखना है, वीडियो बनानी है, फ़ोटो खींचने हैं, सेल्फी लेनी है श्री जी ठाकुर जी के साथ बस, यहीं तक सीमित है। ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मन बड़ा व्यथित रहता है। आप ब्रज की परंपराओं से अभी अवगत नहीं हैं कि यहाँ का ठाकुर व्यवस्थाओं से ज़्यादा, इस मैनेजमेंट से ज़्यादा ब्रजवासियों के लाड़कू जगह-जगह महाराज डोल तो रहवे कि आज या घर में ही बनो होगो, माखन बनो होगो, मिश्री बनी होगी। आज भी है। आज भी वही सेवा पद्धति है। आज भी ब्रज के जो रसिक संत हैं, घर-घर मधुपुरी महाराज माँगने जाएँ ब्रजवासिन के यहाँ। क्यों? क्योंकि वो सेवा पद्धति है। पता है श्री ठाकुर जी के सबसे प्रिय ब्रजवासी हैं, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी, तब तक श्री ठाकुर जी से मिलना असंभव है। रात्रि में 2-2 बजे, चलिए मैं इस विषय पर नहीं कहूँगा।
लेकिन बहुत लोग समझ गए होंगे 2 बजे वाली बात से कि कहना क्या चाहते हैं, तब लोगों को परेशानी नहीं होती है। लेकिन श्री ठाकुर जी के मंदिर में सभी को परेशानी होती है, सभी को कष्ट झेलना पड़ता है। अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ और फिर से कहता हूँ, यदि कॉरिडोर बनाना है तो अपना इतिहास जो वृंदावन का है उसे मिटाए बिना कहीं बाहर कॉरिडोर यदि आप बनाते हैं तो अच्छा है। मैं कॉरिडोर के पक्ष में हूँ, लेकिन उस जगह नहीं जहाँ आप चाहते हैं। उस जगह जहाँ समस्त ब्रजवासी चाहते हैं, समस्त गोस्वामी चाहते हैं कि आप बाहर बनाइए किसी खाली जगह पर। इस वृंदावन के अस्तित्व को, इस वृंदावन की जो प्राचीनता है उसको आप नष्ट किए बिना कुछ भी कीजिए, उसमें सभी राज़ी हैं। सभी को राधे-राधे।